तुम लोगों ने एक चीज़ एक्सपीरियंस की होगी अपनी लाइफ में कि ऑन सम डेज जब तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा लो एनर्जी हो, बहुत आलस तुम्हें फील हो रहा है, या फिर मान लो तुम लोगों ने पिछली रात उतनी नींद नहीं ली तो तुमने 3-4 घंटे की नींद के साथ तुम आ गए स्कूल या फिर कॉलेज आ गए, तो ऑब्वियसली लो एनर्जी फील करोगे, काफ़ी डिम फील करोगे, और उतना लोगों से बातचीत करने का मन नहीं करेगा। मान लो तुम्हें कोई टेस्ट कर रहा है तो उसे रिस्पॉन्ड करने का मन नहीं करेगा। बेसिकली बहुत इनएक्टिव, बहुत डोरमेंट फील करोगे। उन दिनों में तुम देखोगे कि उन दिनों में पीपल आर टेस्टिंग यू मोर। पीपल आर टेस्टिंग यू मोर इन जनरल। लोग जो है या तो हॉस्टाइल बिहेव कर रहे हैं या तो इन सम वे हेटफुल बिहेव कर रहे हैं तुम्हारी तरफ। वही सेम लोग जो अभी एक दिन पहले दे वर वेरी नाइस टू यू, वही सेम लोग जो एक दिन पहले दे वर न्यूट्रल, दे वर नाइस, दे वर ओके, आज के दिन क्या हो रहा है कि नाउ दे आर कमिंग टू टेस्ट यू। और ये एक बार नहीं हो रहा है, एक आदमी आके तुम्हें टेस्ट कर रहा है, एक आदमी आके तुम्हें कुछ पोक कर रहा है, उसी के बाद तुम थोड़ा 1-2 घंटे बाद देख रहे हो एक और आदमी पोक कर रहा है ना। तो सीक्वेंस शुरू हो जाता है। इट्स लाइक अ सीक्वेंस ऑफ बैड इवेंट्स। कभी कभी लोग सोचते हैं और कहते हैं कि आज का दिन ही खराब था, है ना, बिकॉज दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ बैड इवेंट्स कॉन्सिक्वेंटली, एक के बाद एक। लोग ऐसा सोचते हैं बिकॉज दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ बैड इवेंट्स इन सीक्वेंस। पहले कुछ किसी ने कुछ बोल दिया तो गुस्सा हो गए, उसके बाद चल के गए और ऐसे आदमी ने कुछ बोल दिया जो कि वो समझते थे कि उनका दोस्त है, उसने भी कुछ उल्टा बोल्टा बोल दिया, फिर चलते रहे, कहीं पैर फंस गया, कोई चोट लग गई। तो जब दिन खराब जाना शुरू होता है ना, तो पूरा का पूरा दिन खराब जाता है सीक्वेंस के रूप में, और तुम परेशान हो जाते होगे कि अरे बाप रे, हो क्या रहा है यार ये। और बाय द एंड ऑफ द डे तुम लोग काफी अलर्ट हो जाते होगे कि यार बहुत कुछ खराब हुआ आज, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या बाकी है होना, कभी कभी सोचते होगे। इसका एक रीजन है, कई लोग इसे स्पिरिचुअलिटी से एक्सप्लेन करते हैं, कुछ लोग साइंटिफिकली करते हैं एक्सप्लेन। मेरी अपनी एक थ्योरी है जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है। तुमने मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा कि मैं अक्सर बात करता हूँ अबाउट द माइक्रो बिहेवियर्स। बॉडी लैंग्वेज हम लोग के सबकॉन्शियस सिग्नल्स भी देते हैं जो कि तुम कॉन्शियसली देख नहीं सकते कि तुम दे रहे हो, बट अदर्स कैन पिक अप ऑन इट विदाउट इवन नोइंग दैट दे आर पिकिंग अप ऑन इट। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था एक्ट लाइक अ किंग, वहां पर मैंने इसी के बारे में बात की थी कि इफ यू एक्ट लाइक अ किंग द वर्ल्ड विल ट्रीट यू लाइक वन। ऐसा इसलिए क्योंकि वन एवर यू आर फीलिंग समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज बहुत ही माइक्रो तरीके से, बहुत ही सबकॉन्शियस तरीके से ऐसा हो जाता है। योर बॉडी लैंग्वेज, योर फेशियल एक्सप्रेशन, योर वॉइस, एवरीथिंग, ये सब कुछ एक तरीके से अलाइन हो जाता है उस वे में कि पीपल स्टार्ट पिकिंग अप ऑन इट। तुम्हें नहीं पता तुमने कैसे चेंज किया अपना बॉडी लैंग्वेज, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी वॉइस की पिच कैसे चेंज हो गई, वो इतना सटल डिफरेंस होता है। पीपल स्टिल पिक अप ऑन इट और उनको पता भी नहीं रहता कॉन्शियसली कि दे आर पिकिंग अप ऑन। इसीलिए मैंने एक्ट लाइक अ किंग वाले वीडियो में ये वार्न भी किया था कि व्हाई फील लाइक अ लूजर, व्हाई फील लाइक अ स्लेव। हाँ, जो तुम फील करोगे तुम्हारे थॉट्स की वजह से तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज में उस टाइप के चेंजेस, सटल चेंजेस आते हैं जो कि बाकी लोग दुनिया में बहुत ही सटल तरीके से कैच कर सकते हैं। अब ये समझो कि दुनिया में प्रे और प्रेडेटर वाला डायनामिक हमेशा रहेगा। मोरालिटी इसलिए चलती है क्योंकि मोरालिटी फॉलो नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, या फिर ऑस्ट्रासाइज हो जाओगे, या फिर शेम होगे, वरना प्रेडेटर और प्रे वाला डायनामिक चलता है हमेशा। ठीक है, तो एज सुन एज सम पीपल स्मेल वीकनेस इन यू, दैट इज व्हेन दे ग्रैब द चांस टू पाउंस ऑन यू। और ये भी चीज वो इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि वो बुरे हैं, उनके नेचर में है टू जंप ऑन द वीक एंड टीयर डाउन द वीक। ऑलराइट, ये नेचर है इंसानों का, हमेशा इंसान भी कॉम्पिटिटिव है। एनिमल किंगडम में सब कोई कॉम्पिटिटिव है। We are just thinking of dominating each other. We are just thinking of finding the next weaker man to step on. Okay? ऐसे में whenever you are going outside in the world, और वहाँ पे उन दिनों जब तुम एक बहुत लो फील करते हो, बहुत डाउन फील करते हो क्योंकि तुम स्लीपी हो, तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें आलस लग रहा है, and you're not really feeling that powerful, you're not really feeling that strong, तुम्हें वो ताकत नहीं महसूस हो रही जो तुम्हें हमेशा होती है, तुम्हें वो कॉन्फिडेंस नहीं महसूस हो रहा जो हमेशा होता है। तो होता यह है कि कॉन्सिक्वेंटली तुम वही सटल सबकॉन्शियस साइंस दिखाने लगते हो अपने बिहेवियर में कि पीपल आर पिकिंग अप ऑन इट। उन्हें भी पता नहीं कि दे आर पिकिंग अप ऑन इट, बट नाउ बिकॉज दे आर पिकिंग अप ऑन इट, दे विल फील लाइक टेस्टिंग यू। दे विल एक्चुअली फील एन अर्ज टू कम एंड पोक यू, टू कम एंड अटैक यू इन सम वे। ठीक है, इसीलिए बहुत ही अजीब वगैरह फिनोमेनन देखते होगे कि ऑन सम डेज द वेरी वेरी पीपल दैट आर ऑन योर साइड, योर वेरी वेरी वेल विशर्स, ऑन सर्टेन डेज दे गो कंप्लीटली हॉस्टाइल, और तुम्हें लगता होगा कि क्या हो गया इसको, एंड देन अगेन बाद में ये नॉर्मल हो जाता है, बाद में दे बिकम स्वीट अगेन। तो whenever you are sending out signals, very very subtle signals कि आई एम वीक, आई एम फीलिंग वीक, आई थिंक आई एम अ लूजर, बहुत मेरी एनर्जी डाउन है, यू पेंट योर सेल्फ एज अ टारगेट। और इसलिए होता ये है कि द फर्स्ट पर्सन अटैक्स यू, कोई एक आदमी तुम्हें पोक करता है। अब जब वो एक आदमी तुम्हें पोक करता है तो तुम्हारी एनर्जी और डाउन हो जाती है, क्योंकि अब तुम्हें हो जाती है एंग्जाइटी, अब तुम हो जाते हो एंग्शियस कि यार ये क्या था, तुम्हारा मूड हो जाता है डाउन।
Because of that, now you are displaying even more subtle body language signs that you are weak and anxious now. और इसकी वजह से अब अगला भी आता है ये सेंस करके तुम्हारे को पोक करने, और उसकी वजह से तुम्हारी एंग्जाइटी और बढ़ती है, क्योंकि अब तुम सोचते हो यार एक के बाद एक ऐसा क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, है ना. यू बिकम वेरी वेरी एंग्शियस. और उस बढ़ी हुई एंग्जाइटी की वजह से तुम देखते हो कि इवन द पीपल हु आर ऑन योर साइड, योर ओन बेस्ट फ्रेंड्स, योर ओन लविंग पीपल, नाउ दे आर अटैकिंग यू. ठीक है. दे आर वेरी वेरी प्राइमल नेचर ऑफ डोमिनेटिंग द अदर मैन, ऑफ ट्राइंग टू अटैक द अदर मैन इज कमिंग आउट, क्योंकि तुम वो सटल साइंस उनको दिखा रहे हो बॉडी लैंग्वेज के, है ना. यू आर सेंडिंग आउट दो सटल साइंस दैट यू कैन नॉट नोटिस, that they cannot consciously notice, they can only pick up on subconsciously from your voice pitch, from your facial expression, from the way you are sitting. तुम्हें ये चीज़ कभी नोटिस करना शांति में कि on days on which you are feeling happy तुम्हारी आवाज़ थोड़ी सी अलग रहती है. on days जब तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, तुम चिंता कर रहे हो, तो तुम्हारी आवाज़ हल्की सी चेंज हो जाती है, तुम्हारे बोलने का तरीका हल्का सा चेंज हो जाता है. और तुम्हारा कोई बहुत क्लोज अगर हो, मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, बहुत क्लोज है तुम्हारे वो, है ना, शी एडमायर्स यू अ लॉट, वो सेंस कर लेगी इस चीज़ को. वो तुम्हारी आवाज़ सुन के पूछ लेगी कुछ गड़बड़ है ना, वो तुम्हारी आवाज़ सुन के पूछ लेगी, भले ही तुम एकदम अच्छा एक्ट कर रहे हो, तुम बहुत पावरफुल एक्ट कर रहे हो, जस्ट बाय हियरिंग योर वॉइस शी विल बी एबल टू टेल यू कि यू आर इन अ बैड मूड. ये काफ़ी अनोइंग है, क्योंकि एक इंसिडेंट के बाद से दूसरा इंसिडेंट, फिर तीसरा इंसिडेंट होता है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो ओरिजिन था तुम्हारा, ये ओरिजिन और एम्पलीफाई हो रहा है, बिकॉज एवरी सिंगल टाइम समवन अटैक्स यू, you become even more and more anxious, and then you paint yourself as a bigger target for people. ठीक है. तो एक तरीके का कैस्केडिंग इफेक्ट है जो कि हो रहा है, और इसीलिए तुम देखते हो कि certain days happen to be way way worse than normal, और लगता है कि एक ही दिन में सारी बुरी चीज़ें हो रही हैं. अब क्योंकि लोग तुम्हें पोक ज़्यादा कर रहे हैं, तो तुम और नर्वस हो जाते हो, और नर्वस हो जाते हो तो तुम्हारा वही ब्लू पिल वाला माइंड आ जाता है कि भाई लोग मुझ पर अटैक कर रहे हैं, मतलब मैं कुछ गलत कर रहा हूँगा, तो मैं अपने आप को और कॉशियस कर लेता हूँ, और मैं अपने आप को कन्फॉर्मिस्ट बना लेता हूँ. अब तुम अपने चलने के तरीके पे ध्यान देते हो, अपने बोलने के तरीके पे ध्यान देते हो, तुम अलर्ट हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट अब आ जाता है कि अरे बाप रे, सब कोई मेरे खिलाफ हो गया है, अब मैं क्या करूँ. इतने ज़्यादा तुम कॉन्शियस हो जाते हो, तब तुम देखते हो कि तुम चीज़ों में टकरा रहे हो, तुम बोल रहे हो तो तुम बोलने में स्टटर करने लग रहे हो, जो कि इससे पहले अच्छे से बोलते थे. तुम लड़कियों से बात कर रहे हो तो उनके सामने ऐसा स्टटर करके बोल रहे हो कि खुद ही बेइज्जत हो जा रहे हो. कहीं चल रहे हो तो पैर लड़ा ले रहे हो, कहीं चल रहे हो लुढ़क जा रहे हो. ठीक है. ऑल दीज बैड थिंग्स आर हैपनिंग इन द नाइट. यू आर थिंकिंग कि यार आज हुआ क्या था, मैंने कुछ मतलब अशुभ कर दिया था क्या, कुछ अपशकुन कर दिया था क्या. तुमने ऐसा कुछ नहीं किया था, ओरिजिन तुम ही थे. अगर तुम्हें सही में स्टार्ट करना है, मान लो ये चेंज करना है, तो तुम्हारा मान लो जैसे कोई ऐसा डे स्टार्ट हो गया, तुम्हें नोटिस हो गया. पहली बात तो जागते रहो, थोड़ा सा नोटिस करो कि हाँ दिन में ऐसा हो रहा है, बुरी चीज़ें हो रही हैं. अगर मान लो कोई ऐसा दिन आ गया तुम्हारा जो कि बहुत बुरा होने वाला है, और तुमने नोटिस कर लिया कि हाँ थिंग्स आर हैपनिंग और ये बुरी चीज़ें होती रहेंगी, बहुत ही सिंपल टिप दे रहा हूँ. अंडरस्टैंड दैट यू हैव बीन फीलिंग लो, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट पीपल आर एक्टिंग दिस वे, एंड दिस बैड थिंग्स आर हैपनिंग टू यू. अब याद रखो, फेक इट टिल यू मेक इट. फेक बीइंग एनर्जेटिक, फेक बीइंग स्ट्रांग, एंड फेक बीइंग कॉन्फिडेंट, इंस्टेड ऑफ फेकिंग बीइंग कन्फॉर्मिस्ट कि अरे बाप रे सब कोई मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, अब तो मुझे और मतलब सॉफ्ट हो जाना चाहिए और सबमिसिव होना चाहिए. फेक बीइंग स्ट्रांग, ऐसे एक्ट करो कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो. जबरदस्ती, मैं चाह रहा हूं जबरदस्ती एक्ट करो. तुम्हें जरूरत नहीं है रियल होने की, जेन्युइन होने की. कोई भी जेन्युइनली कॉन्फिडेंट पैदा नहीं होता. ओके, वी ऑल लर्न स्लोली. तो तुम बस सिमुलेट करो कॉन्फिडेंस को. तो एक्ट, okay, fake it, fake your confidence, fake your energy. I know it will be very difficult in the beginning, but you have to do it. ये चीज ट्राई करके देखो. जब भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा दिन जा रहा है, उस दिन को तुम वहीं तोड़ सकते हो, और उस दिन का आउटकम तुम चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग योर बिहेवियर. हर आदमी नेचुरली क्या करता है जब उसके साथ ये होता है, वो ये करता है कि अच्छा वो देखता है उसके साथ बुरी चीजें हो रही हैं, तो और सॉफ्ट हो जाता है, और सबमिसिव, और वीक हो जाता है, और इसीलिए बुरी चीजें उसके साथ और होती हैं. You have to break this cycle. How do you break this cycle? By changing the cause. The cause is your own weak frame, your own weak energy, which people are picking up on. तभी तुम victim बनते हो, तभी ये जो predators हैं society में तुम्हें mark करते हैं. Just change the energy, even in a fake way. This will become real, don't worry. People believe what they see, and nobody has the time to come and analyze कि ये सही में ये असली है या फिर ये fake कर रहा है. The most that they will do is try to call your bluff by attacking you even more. तब भी मेंटेन योर स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक फ्रेम इवन दो इट इज फेक. जैसे तुम मेंटेन करोगे, तुम देखोगे एक दो बार में लोग पीपल आर ट्राइंग टू कॉल योर ब्लफ, एंड देन दे बिकम कंप्लीटली काम एंड क्वाइट, एंड एवरीथिंग गोज बेटर फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स. तुम्हारा वो जो दिन बुरा जाने वाला था पूरा का पूरा, यू कैन एक्चुअली ब्रेक दैट साइकिल एंड टर्न इट इनटू अ गुड डे. कभी ट्राई करके देखना,
आई होप तुम लोगों का कभी बुरा दिन ऐसा ना आए, पर मान लो आ जाता है तो मेरा ये वीडियो याद रखना, ये कंटिजेंसी प्लान है तुम लोगों के लिए। इस वीडियो को और डिटेल में अगर जानना है, इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में जानना है, तो मैंने मेंबर्स ओनली वीडियो बनाया है इसके ऊपर। तो मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना, जिसको भी जानना है। यू कैन वॉच दैट वीडियो अलॉन्ग विद ऑल द अदर वीडियोस। आई होप यू गाइस गेट सम हेल्प फ्रॉम दिस। प्लीज गो एंड ट्राई इट व्हेनेवर यू फील योर डे इज गोइंग बैड। ट्राई करके देखो और बताओ मुझे। कभी मान लो तुम्हारे साथ होता है तो इस वीडियो में वापस आना, ट्राई करने के बाद बताना कि तुम्हारा कैसा गया दिन उसके बाद से। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू गाइस।